वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यू देख लेते हैं आज, कुछ बेसिक एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। वीडियो नहीं देखा तो वीडियो पहले देख लेना, एमसीक्यू बाद में ही सॉल्व करना। चलो एक एमसीक्यू, डाल्टन्स लॉ। चलो फर्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन है और क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द मिक्सचर। नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन क्या है कि डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले तो डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जो कंटेनर में हम गैस फिलअप करते हैं मिक्सचर गैसेस, वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। डाल्टन्स लॉ यही था कि जो कंटेनर में हमने गैस फिलअप किया वो गैसेस कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव। अगर ये गैसेस रिएक्टिव है तो डाल्टन्स लॉ का जो कैलकुलेशन है वो गलत आ सकता है। तो यहाँ पर गैस का मिक्सचर है, समझना आप कौन कौन के गैसेस का मिक्सचर है। तो फर्स्ट है एक हीलियम एंड नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, नोबल गैस है तो रिएक्शन नहीं करेगा वो। तो ये दोनों अगर हम मान लो एक कंटेनर में फिल करते हैं तो मिक्सचर वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। सेकंड नंबर आर्गॉन एंड हीलियम, क्या ये रिएक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, नोबल गैस है। थर्ड नंबर N2 एंड O2, तो हवा में नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये रिएक्शन कर लेते हैं हवा में, नो। तो ये भी रिएक्शन नहीं करेंगे, हवा में है ही बहुत सारे गैसेस N2 O2, तो रिएक्शन नहीं कर पा रहे, नॉर्मल कंडीशन पर तो नहीं करेंगे। एंड 4 नंबर पर है क्वेश्चन ऑप्शन HCl एंड NH3, एक एसिड है और एक बेस है। तो यस HCl एंड NH3 अगर हम मिक्स करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसके लिए। और क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर कंटेनर में ले रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि ये मिक्सचर हो। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना पहले। गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर, तो गैस कहाँ कलेक्ट होते हैं, पानी के ऊपर ही होते हैं क्योंकि पानी से हल्के होंगे। आगे है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर ऑन द गैस इज। तो वही क्वेश्चन है कि मान लो ये गैस है, गैस का पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल के आसपास में क्या होगा, वाटर वेपर पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। ओके तो गैस तो प्रेशर जनरेट कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये कौन है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्रेशर जनरेट करते हैं। तो जो वाटर वेपर की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे थे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड द एक्वियस टेंशन। तो ये है आंसर सीधा सा। ओके द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इट्स कॉल्ड द एक्वियस टेंशन। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, साथ में ले लेते हैं और इसी के बेस पर है। तो अगर ड्राई गैस का, मान लो हमें ड्राई गैस मतलब ओनली गैस वाटर वेपर निकाल देना है, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, पर्टिकुलर किसके लिए, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो क्या करेंगे उस वक्त, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ड्राई गैस द प्रेशर जनरेटेड बाय द ड्राई गैस इज इक्वल टू जो टोटल प्रेशर है अपना, इसकी वजह से टोटल प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से, लेकिन जो एक्वियस टेंशन है उसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्वियस टेंशन। तो थर्ड नंबर का एमसीक्यू का आंसर ये होगा। तो 3 एमसीक्यू है, पहले ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो और लिख लो,
चलो 4th नंबर का MCQ देखते हैं उसके बाद। चलो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेंट। प्रॉब्लम के अंदर लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था ना, वही क्वेश्चन है 5.4। तो MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर, और MCQ क्या है यहाँ पर, नियॉन एक कंटेनर में क्या ले लिया, नियॉन एंड डाइऑक्सीजन गैस, कंटेनर है, नियॉन एंड डाइऑक्सीजन गैस लिया हुआ है। O2 गैस का कंटेंट कितना है, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर 70.6 ग्राम। नियॉन गैस कितना फिलअप किया हुआ है अंदर, 167.5 ग्राम। टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो टोटल प्रेशर जो बन रहा है वो 25 बार। फाइंड क्या करना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, ये फाइंड करना है हमें, और पहले ही पढ़ लिया ये हमने। अब अगर तुम 4 ऑप्शन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, 4 ऑप्शन देखो, उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। MCQ कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो समझना। टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पर, 25 है। दूसरा, ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं कर रहे, नियॉन है एक तो टोटल प्रेशर तो 25 ही करना है हमें। दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 25 होंगे। 2 ऑप्शन देखो 25 हो ही नहीं रहे, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन ही रहे, लेकिन कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम यहाँ पर, तो मान लो हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकाल दे तब भी आंसर तो आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल दो एंड टोटल प्रेशर। हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है ऑक्सीजन का, तो उसे पहले फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। चलो ऑक्सीजन का मोल गिवन नहीं है, लेकिन ग्राम तो गिवन है, वेट गिवन है, तो मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना गिवन है ऑक्सीजन का, 70.6 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होगा 32, तो यहाँ पर तुम्हें मोल ऑफ O2 मिल जाएंगे। ओके, मोल ऑफ O2 मिल गए तुम्हें। नेक्स्ट उसी तरह मोल ऑफ नियॉन फाइंड करो, तो कितने हैं, 167.5 ग्राम मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 20 है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेंगे, नियॉन के मोल मिलेंगे। टोटल मोल भी चाहिए हमें, ध्यान रखना है यहाँ पर, तो दोनों के सम कर दो। टोटल मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ नियॉन, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेंगे, टोटल मोल मिल जाएंगे। अब कैलकुलेशन ही करना है। अब जो डेटा यहाँ पर आ रहा है वही पुट करना है। मोल ऑफ O2 कितना है बोलो, 2.21, मोल ऑफ नियॉन 8.375, टोटल कितना हुआ 10.585, ओके, इतना हुआ। बस ये डेटा यहाँ पर पुट करो, तो क्या आएगा, मोल ऑफ O2 2.21 बाय टोटल मोल कितना हो रहा है 10.585, तो मोल फ्रैक्शन मिल गए तुम्हें ऑक्सीजन के, कितने हुए 0.21। बस डेटा पुट करो यहाँ पर, 0.21, टोटल प्रेशर 25 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है 5.25 बार। तो देखो ऑप्शन ऑक्सीजन के लिए 5.25 रिस्पेक्टिवली आंसर है, वो ऑक्सीजन के लिए हुआ, तो नियॉन के लिए कितना होगा 19.75 बार। और टेक्स्ट बुक के अंदर NCERT में 5.4 यही क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन अगर मान लो कैलकुलेशन बेस आ रहा है तो कैलकुलेशन करके ही लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर करना मत, और सिंपल होता है ये। कई बार स्टूडेंट्स कैलकुलेशन की वजह से स्किप करते हैं क्वेश्चन को। नो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार अगर इसे मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हल्की सी डेटा भी अगर चेंज हो रहा है तब भी कैलकुलेशन तो स्पीड से हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान से लिख लेना ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट उसके बाद MCQ सॉल्व करते हैं 5th नंबर में।
2 vessel containing gases A and B are 5 नंबर। क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम है, 2 कंटेनर है और 2 कंटेनर को ट्यूब से कनेक्टेड किया हुआ है। यहाँ पर 12 लीटर ए गैस फिलअप किया है, ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। और प्रेशर कितना है 8 atm। यहाँ पर बी गैस फिलअप किया हुआ है 8 लीटर है और यहाँ पर प्रेशर कितना है 5 atm। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आगे, द स्टॉपर इज ओपन। अभी ये बंद है, समझना बंद किया हुआ है, मिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, स्टॉपर ओपन कर देते हैं तो दोनों गैस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे, होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें पार्शियल प्रेशर ए एंड बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है। अब ये दोनों को मिक्स कर दो, समझना यहाँ पर, तो कितना लीटर हो जाएगा टोटल कंटेनर, अब तो 20 लीटर हो गया। हाँ ध्यान रखना, कई बार ये जो ट्यूब है ना उसका भी वॉल्यूम गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ पर 20 लीटर हो गया। अब यहाँ पर कौन से गैस मिक्स हो गए, ए एंड बी। अब यहाँ पर जो गैस मिक्स हो गए, समझना मिक्स हो रहे हैं, टोटल प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर चेंज हो रहा है। टोटल प्रेशर यहाँ पर अब तुम कैलकुलेट करो सर, 8 + 5 कर दे 13 हो जाएगा, नो। तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर चेंज होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट, पहले वॉल्यूम अलग था, समझना, अब वॉल्यूम अलग है। तो यहाँ पर तुम्हें फाइंड क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रिस्पेक्टिवली आंसर फाइंड करना है। कैलकुलेशन देखना कैसे जाएंगे हम, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। तुम्हारे पास टोटल प्रेशर नहीं है अभी, इसके लिए फाइंड करना है, ध्यान रखना। मिक्स करने के बाद कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे। चलो आगे, मोल फ्रैक्शन भी नहीं हमारे पास, तो मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल। ग्राम भी नहीं है, ध्यान रखना। ओके डेटा ग्राम में गिवन है, नो, तो ग्राम में भी गिवन नहीं है। चलो सेकंड नंबर, मोल ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे और मोल ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा एसटीपी पर कंडीशन है, पी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा लो। तो एन ए इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी। पी वी कंडीशन ये ले, इसके लिए ले रहा है, इसके मोल कितने हैं, प्रेशर कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 12, आर टी ऐसे ही पुट कर रहा है, कितना हुआ 96। ओके चलो एन भी ले लेते हैं, पी वी बाई आर टी वही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। पी कितना है यहाँ पर 5, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 8 बाय आर टी। क्लियर, ये मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी मिले हमें। टोटल मोल कितने होंगे बोलो, एन ए प्लस एन बी टोटल मोल। तो कैसे निकालेंगे टोटल मोल, 96 बाय आर टी प्लस दोनों बार आर टी है तो कॉमन लिख लेता हूँ, कितना हुआ ये 40। तो ये क्या हुआ टोटल मोल मिले, जो कितने आएंगे 136 RT, ये टोटल मोल हुआ। बस यही चीज़ यहाँ पर पुट करो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन समझना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया हमें, मोल ऑफ ए कितना है 96 बाय RT बाय टोटल मोल कितने हैं 136 बाय RT कैंसिल। तो मोल फ्रैक्शन कितने आ रहे हैं 96 बाय 136 करो, कितना आ रहा है ये मोल फ्रैक्शन 0.70। चलो बस यहाँ पर आ गया, एक चीज़ फाइंड कर ली हमने, मोल ऑफ ए फाइन हो गया। समझना अभी दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, कैलकुलेशन कैसे है वो, टोटल मोल गिवन नहीं है यहाँ पर, टोटल मोल कैसे फाइंड करेंगे वो बता रहा हूँ। चलो टोटल मोल कैसे फाइंड करेंगे वो, पी टी इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है तुम्हें,
ए के मोल मिल गए, तुम्हें बी के मोल मिल गए। याद करो पीटी वाला फॉर्मूला डाल्टन्स, पीटी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी ब्रैकेट आर टी बाई बी, ये था फॉर्मूला टोटल मोल फाइंड करने के लिए। अरे टोटल मोल ऑफ और पीटी के साथ में N1 प्लस N2 प्लस N3 लिखते थे। अब यहाँ पर 2 ही है तो 2 लिखेंगे हम। चलो तुम्हारे पास वॉल्यूम भी है, अपने पास वॉल्यूम गिवन है, यस कितना है वॉल्यूम 20, वहाँ के लिए टोटल फाइंड करना है ना हमें। तो PT इज इक्वल PT इंटू वी सामने ले लेता हूँ मैं, Na प्लस NB, Na कितना है अपना 96 बाय RT प्लस 40 बाय RT, ये आ गया समझना। अभी सामने क्या रहा RT, V तो सामने ले लिया हमने, तो कितना रहा यहाँ पर 136 बाय RT और यहाँ पर भी RT, ये तो कैंसिल। वॉल्यूम तो अपने पास कितना है बोलो, टोटल वॉल्यूम 20, तो PT इज इक्वल टू 136 बाय कितना हुआ 20, कितना आया बोलो, PT कितना आ रहा है यहाँ पर 136 बाई 20, 6.8 ATM, एटमॉस्फेयर ATM में गिवन है। अब दोनों चीज़ें मिल गई, देखो तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी मिल गया, टोटल प्रेशर भी मिल गया, तो क्लियर है आंसर। तो अब तो 0.70 मोल फ्रैक्शन ऑफ A और टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 6.8 आ रहा है। कैलकुलेशन कितना आ रहा है PA का पार्शियल प्रेशर 4.76। अब समझो यहाँ पर A का पार्शियल प्रेशर कितना है 4.76 मतलब 4.8, तो कितना रहा B का कितना होगा, टोटल देखो कितना है 6.8 है, A का कंट्रीब्यूशन इतना है, तो PB का कितना होगा 2, तो PB आएगा 2। तो ये देख लो आंसर तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड करना था अपना, तो ऑप्शन है 4.8/2, तो थर्ड नंबर का आंसर राइट है। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है ही नहीं। MCQ आ सकते हैं ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड और होते हैं एग्ज़ाम में, JEE वालों के लिए तो खास। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन, हर बार वही पैटर्न है, समझो जो फाइंड करना है ना सबसे पहले वही पुट करो। ये फाइंड करना था, यही पुट किया हमने, फिर उसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी है ना वो फाइंड करो, और अननोन क्वांटिटी के लिए तुम्हें कितने स्टेप्स जाना है वो देखते जाओ। कई बार है ना मल्टी स्टेप में आंसर होता है, ये मल्टी स्टेप का आंसर है, अननोन क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं है। हाँ अगर सिंपल 3-4 स्टेप का क्वेश्चन होगा तो उसमें मल्टी स्टेप नहीं होते, सीधे से आंसर मिल जाते हैं हमें। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखो, लिख लो इसे, उसके बाद नेक्स्ट MCQ। चलो नेक्स्ट MCQ। चलो फोकस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट MCQ हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन है। अ क्लोज वेसल कंटेन्स, एक क्लोज वेसल दिया हुआ है, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है N2 जितना है उतना ही O2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स अगर इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल ही हुए, नंबर अगर इक्वल है तो मोल्स भी क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। आगे और प्रेशर कितना है, मॉलिक्यूल्स एट अ प्रेशर pmm। इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, अगर मान लो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से नाइट्रोजन को रिमूव कर दें, तो उसके बाद प्रेशर कितना रहेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर N2 और 2 गैसेस अगर फिलअप किए हुए और दोनों क्या है इक्वल अमाउंट में, मतलब इसके भी मोल सेम हुए ना, नंबर सेम है, तो मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2, ये दोनों मोल तो सेम रहे। अगर ये दोनों मोल सेम रह रहे तो टोटल जो प्रेशर होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब टोटल प्रेशर कितना हुआ PT इज इक्वल टू,
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। टोटल प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर, P गिवन है, सिंपल सी चीज़ है, P गिवन है। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो, 50-50, मतलब इसका प्रेशर होगा P/2 प्लस इसका भी प्रेशर होगा P/2। हमने क्या किया यहाँ से, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझो आगे। नाइट्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ये निकाल दिया बाहर, तो कितना प्रेशर रहा, अब तो इतना होगा, तो आंसर तुम्हारा P/2 होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो आंसर सीधा सा है, और ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th नंबर ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक है बस। अगर इक्वल मोल है तो प्रेशर कितना होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, कितना भी हो। अब सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सही, 7 नंबर क्वेश्चन वही है। अ गैसियस मिक्सचर आर प्रिपेयर्ड बाय द टेकिंग इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड N2। क्वेश्चन वही है वापिस, क्या लिया हुआ है लेकिन कार्बन मोनोक्साइड एंड N2, और दोनों क्या है, इक्वल मोल है। टोटल प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर समझना, 1 atm गिवन है। टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पर, 1 atm है। आगे लिखा हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पहले ही बोल दिया टोटल प्रेशर तो 1 है, तो इसका कितना होगा 1/2, इसका कितना होगा 1/2, तो हो गया आंसर। तो कितना आंसर होगा, नाइट्रोजन का फाइंड करना है पर्टिकुलर, तो 0.5, हाफ होगा उसका। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा तुम्हारा 2nd नंबर, तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। तो दोनों MCQ बहुत सिंपल है, एक बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ रहा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लिख लो ध्यान से पहले। चलो नेक्स्ट MCQ 8 नंबर। सबसे पहले तो बायोलॉजी का होगा, अगर सर क्लास लेंगे। चलो 8 नंबर MCQ खुद करना और आंसर लिखना, ओके, कमेंट में। क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 2 गैसेस है, कंटेनर है, कंटेनर में A गैस एंड B गैस फिल किया हुआ है। पहले गैस बता देते थे, ये गैस था, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही था। A गैस का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर गिवन है, A गैस का मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम, और B का मास है यहाँ पर 45 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, समझना। आगे इसका वेट कितना गिवन है, तो A गैस कितना लिया हुआ है अंदर और B गैस कितना लिया हुआ है। तो A गैस अमाउंट है A गैस का 0.5 ग्राम, कंटेनर में कितना A गैस 0.5 फिलअप किया हुआ है, और B कितना है 0.2 ग्राम, और टोटल जो प्रेशर है वो 750 है, और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना है 750 mmHg। क्वेश्चन समझ लेना, ये A के लिए और ये B के लिए, क्वेश्चन वही है। अब क्या फाइंड करना है तुम्हें, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो वही आ जाओ वापिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। चलो टोटल प्रेशर तो गिवन है, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं हम यस आसानी से। मोल फ्रैक्शन A इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ A बाय टोटल मोल। मोल गिवन नहीं है, ग्राम गिवन है, वेट गिवन है। अगर वेट गिवन है तो मोल तो आसानी से फाइंड कर लेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास भी पता है हमें। तो मोल ऑफ A इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 0.5 और A का मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, तो मोल ऑफ A मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पर। चलो मोल ऑफ B इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 0.2 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 45, तो तुम्हें मोल ऑफ B मिल जाएंगे यहाँ से। टोटल मोल कितना होगा, NT इज इक्वल टू Na प्लस NB, तो यहाँ से तुम्हें टोटल मोल मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर एक क्या डेटा पुट करो, टोटल मोल पुट करो, क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ से, मोल फ्रैक्शन मिल गया। कितना आया बोलो, मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे।
मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट कितना आया, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलना है, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। टोटल मोल Q1 है 750। बस ये डेटा फाइंड करो, ध्यान से कैलकुलेशन करो, डेटा देखो और आंसर क्या आ रहा है वो कैलकुलेट करके बताओ और आंसर लिखना कमेंट में। मैं आंसर यहाँ पर नहीं बता रहा तुम्हें, आंसर कितना आ रहा है आंसर कमेंट में लिख लेना। चलो खुद करो ये क्वेश्चन। ऑप्शन है सर 487.5 का, कर लो ध्यान से। चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 9 नंबर MCQ जो है ना वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डेटा ध्यान से पढ़ो। एक्सरसाइज में कौन से नंबर का, 5.7 नंबर का क्वेश्चन है ये। What will be the pressure exerted by the mixture of एक कंटेनर है, एक कंटेनर में क्या फिलअप किया हुआ है, मीथेन गैस CH4 और CH4 कितना है यहाँ पर 3.2 ग्राम। दूसरा एक और गैस है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, और कितना ग्राम गिवन है ये 4.4 ग्राम। वॉल्यूम कितना है फ्लास्क का, जो कंटेनर है वो 9 डेसीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइन क्या करना है तुम्हें, टोटल प्रेशर कितना होगा वो, यहाँ पर हमें फाइन करना है टोटल प्रेशर। चलो पहले कुछ डेटा ध्यान से समझ लेना, और ऑप्शन पास्कल में गिवन है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, मान लो कि पास्कल में गिवन है तो आंसर उसके हिसाब से डिराइव करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर कौन से फॉर्म में। चलो जब भी पास्कल में गिवन हो ध्यान रखना, वॉल्यूम हम किस में लेंगे 9 × 10⁻³ मीटर क्यूब। टेम्परेचर तो ऑलवेज किस में लेना है हमें, केल्विन में, तो कितना होगा केल्विन 300 केल्विन हो गया। फॉर्मूला याद करो, PT = मोल ऑफ मीथेन प्लस मोल ऑफ CO2 RT/V। सारे डेटा पुट करो आंसर आ जाएगा, लेकिन मोल गिवन है नो, मोल गिवन नहीं है। क्या गिवन है, मीथेन का मास गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है। तो क्या करोगे यहाँ पर मोल ऑफ मीथेन फाइंड करो एंड मोल ऑफ CO2 फाइंड कर लो। चलो मोल ऑफ मीथेन फाइंड करने के लिए मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 3.2, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16, तो कितना मोल आ रहा है यहाँ पर 0.2। ये कितना मोल आएगा 0.2 मोल। चलो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चले जाओ, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 4.4 और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44। कितना आ रहा है ये 0.1 आंसर आएगा इसका मोल, तो ये है 0.1। बस डेटा यहाँ पर पुट कर दो, 0.2 + 0.1, आर कितना लेंगे हम पास्कल के लिए 8.314। आर ध्यान रखना यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी लेनी है 8.314, तो 8.314, टेम्परेचर 300, वॉल्यूम कितना है 9 × 10⁻³ बस कैलकुलेशन करो आंसर आएगा पास्कल में। और कितना आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो नेक्स्ट आगे डाल्टन्स लॉ के लिए एक और MCQ देख लेते हैं बस। एक्सरसाइज के अंदर 5.8 नंबर का क्वेश्चन है ये, डाल्टन्स रिलेटेड है लेकिन रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रिलेशनशिप वाला है 5.8 एक्सरसाइज का और 10 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन, मान लो एक कंटेनर में क्या है 0.5 लीटर H2 गैस है और इसकी वजह से प्रेशर कितना है 0.8 बार है। सेम वैसा ही एक और गैस गिवन है डाइऑक्सीजन गैस दूसरे कंटेनर में, और कितना है वो 2 लीटर O2 गैस है और उसकी वजह से जनरेट होने वाला प्रेशर कितना है 0.7।
कितना है प्रेशर यहाँ पर 0.7 बार। जब ये दो गैस को मिक्स करेंगे हम, समझना, तो थर्ड नंबर का कंटेनर लेना है हमें, और थर्ड नंबर का जो कंटेनर है वो 1 लीटर है, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होगा वो फाइंड करना है तुम्हें। तो टोटल प्रेशर इसमें ये दोनों गैसेस मिक्स करेंगे हम, H2 एंड O2। देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल प्रेशर तो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बराबर होगा, वही ना। अब यहाँ से तुम अगर मान लो इसका प्रेशर फाइंड कर लो और यहाँ से इसका प्रेशर फाइंड कर लो तो आंसर तो आ ही जाएगा। कंपैरिजन देखना, ओनली क्या गिवन है, वेट कुछ भी गिवन नहीं है, वेट और कुछ गिवन नहीं है, लीटर गिवन है, प्रेशर गिवन है। तो इसकी मैं इसके साथ में कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट। तो इसके लिए क्या लिखूँ मैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसकी वजह से इसमें प्रेशर कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। ये जो गैस है इसमें फिलअप करने के बाद कितना प्रेशर लग रहा है वो फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंदर गैस जाएगा वो, तो क्या फाइंड करेंगे यहाँ से हम, P2। तो P1 कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 0.8, सामने P2 कितना है वो तो फाइंड करेंगे। P2 किसके लिए, H2 गैस के लिए, और सामने वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 कितना है यहाँ पर 0.5, 0.8 एंड वॉल्यूम सामने कितना है 1। तो P2 कितना आ रहा है, P2 किसके लिए, ये भी H2 गैस के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो कितना आंसर आया है यहाँ पर 0.4 बार। चलो उसी तरह ये कंडीशन फाइंड करेंगे इसके साथ कंपेयर करके। तो इसके लिए क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, V2 वाली कंडीशन, O2 के लिए, ध्यान रखना। ओके, ये O2 के लिए कंडीशन। तो यहाँ पर भी वही है, P2 फॉर O2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 कितना है 0.7, V1 कितना है 2 और V2 कितना होगा 1। कितना है यहाँ पर 1.4 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बस ये दोनों का सम कर दो तो कितना आएगा यहाँ पर 0.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 1.8 बार प्रेशर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल ये डाल्टन्स लॉ के एमसीक्यू पढ़े हमने 10, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ओके, डाल्टन्स लॉ वाले जो जितने भी एमसीक्यू हमने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, इसी से रिलेटेड बेस्ड एमसीक्यू होगा। JEE वालों के लिए ना कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू के चांसेस है यहाँ से। चलो ध्यान से देखते रहना।